अच्छा जी, अब यहां पर ये चीज जरा गौर से देख लीजिए, बहुत स्लो चलूंगा मैं, और चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, अपने उस पे स्टेप्स जो हैं वो नोट भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है, हमने आज दो चीजें करनी है। एक है कि फेसबुक का कवर बनाना है, और उसके बाद एक अदद फेसबुक की मार्केटिंग पोस्ट बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर बनाएंगे, और कवर बनाने के बाद पोस्ट बनाना जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो स्टेप्स जो हैं वो बहुत गौर से देख लीजिए। सबसे पहले तो हम कोई चूज करेंगे फेसबुक का पेज जिसके लिए हम कवर बना रहे हैं। तो फेसबुक पर जाते हैं, और यहां से मैं कोई एक पेज उठाऊंगा। मैं ये पेज उठा लेता हूं, और एज एन एडमिन मैं इसके अंदर चला जाता हूं। अब ये जो पेज है, ये कवर पेज हमने चेंज करना है। अगर आपने नया पेज बनाया है तो यहां पर कुछ भी नहीं होगा, और अगर पहले से मौजूद है तो मार्केटिंग के लिए, अच्छी मार्केटिंग के लिए, अच्छी तरह से ग्रोथ के लिए क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी जो आती हैं, अपॉर्चुनिटीज का मतलब कि इवेंट्स जो आते हैं उनके हिसाब से आप जो है अपने कवर्स चेंज करते हैं। जैसे आप मुहर्रम में कुछ और कपड़े पहनते हैं, ईद पे कुछ और कपड़े पहनते हैं। इसी तरीके से फर्ज कीजिए कि 23 मार्च था, तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने कल डिस्काउंट्स ऑफर किए। 23 मार्च को ग्रीन कर दिया, अपना ग्रीन पाकिस्तान का फ्लैग लगा दिया, लाहौर का मीनार पाकिस्तान बना दिया। इस तरीके की जो है वक्तन फवक्तन चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आपको चेंज करना हो तो ये कवर पेज किस तरीके से बनाएंगे, तो हमारे पास कुछ बने बनाए रिसोर्सेज मौजूद हैं, और एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट का नाम है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लेकिन आज हम जो चूज कर रहे हैं वो है freepik.com, freepik.com। freepik.com पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और यहां पर आपके पास ऊपर ही लिखे हुए हैं। नंबर 1 AI सूट है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूट है, जहां पर आप अपनी मर्जी के इमेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं, और ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। आज हम इसको नहीं देखेंगे, जब हम थोड़ा सा AI के बारे में पढ़ेंगे तो जब हम उसको देखेंगे। आज हम देखेंगे टेम्पलेट्स और मॉकअप्स बने बनाए जो मौजूद होते हैं। अब मॉकअप क्या होता है? ये इमेज है, यहां पर फोटोज हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वेक्टर्स हैं, ये बहुत सारी चीजें यहां पर मौजूद है। टेक्सचर्स हैं, कार्टून्स हैं, ड्राइंग्स हैं, ये सब आपको यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स में लोगो मेकर है, और फ्लायर मेकर है, रेज्यूमे मेकर है, पोस्टर मेकर है, ये सारी चीजें यहां पर मौजूद है। हम यहां पर सिंपल सर्च करते हैं फेसबुक कवर। हमने फेसबुक कवर लिख के एंटर किया, और ये हमें बहुत सारे फेसबुक कवर्स दिखा देता है। अब हम यहां से थोड़ा सा फिल्टर करते हैं कि हमें अपनी मर्जी के रिजल्ट्स चाहिए, ये जो सब कुछ दिखा रहा है वो नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए PSD। अब PSD के बारे में आपको मालूम है कि PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, यानी ऐसे टेम्पलेट है जो लेयर्स के साथ आता है। लेयर्स के साथ आता है, इसका मतलब यह है कि आप इजीली उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहां एक और फिल्टर लगाएंगे हम कि लाइसेंस कौन सा चाहिए हमें। इसका मतलब यह है कि प्रीमियम भी है, प्रीमियम के लिए आपको पे करना पड़ेगा, और कुछ फ्री भी है। फ्री के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जहां भी आप यूज कर रहे हैं वहां आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, यानी आपको बताना पड़ेगा कि ये मैंने फ्री पिक के जरिए बनाया है। सिंपल, वही इसकी कीमत है। तो वो क्रेडिट किस तरीके से देखते हैं वो भी हम देखेंगे आगे चल के। तो यहां पर देखिए अब बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब बहुत सारे डिजाइन हैं, किस तरीके का डिजाइन चाहिए, क्या चाहिए। तो हम बना किसके लिए रहे हैं, यहां पर अगर हम देखें तो
लाइफ कोचिंग सेंटर, यानी इसका ताल्लुक कुछ लाइफ कोचिंग से है। और अगर आप लाइफ कोचिंग सुनते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, क्या चीज ध्यान में आती है, मतलब कुछ स्किल्स वगैरह सीखने से, ठीक है, एजुकेशन प्लस स्किल्स वगैरह जो सीखते हैं। तो लाइफ कोचिंग से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ भी इस टाइप का ले सकते हैं कि जो एजुकेशन लग रहा हो थोड़ा सा जो है, ये कुछ इस तरीके का हम ये ले लेते हैं। या हम बताइए इनमें से कौन सा लूं मैं, उंगली से ऐसे पता नहीं चलेगा, आप मुझे वो बताइए उसकी किस कलर का है, क्या बना हुआ है, वो बताएंगी तो पता चलेगा। ये ये लेना, और कोई, ये सॉल्यूशन। हमने यहीं से इसके ऊपर क्लिक किया और ये हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए डाउनलोड बटन यहाँ पर बना होता है, कोई सा भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं ये प्रोग्रेस दिखा रहा है, ये देखिए कि ये डाउनलोड हो रहा है। और ये डाउनलोड होता है एक फोल्डर में, और उस फोल्डर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो जैसे ये डाउनलोड होगा आप इसके ऊपर लेकर जाएंगे माउस, तो ये फोल्डर का आइकन बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उस फोल्डर में चला जाएगा जहां ये डाउनलोड हुआ है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, देखिए ये ऊपर बिजनेस प्रमोशन कॉर्पोरेट फेसबुक कवर टेम्पलेट। अब ये जिप फॉर्मेट में है, और जिप फॉर्मेट हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक फोल्डर होता है जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होती है, उसको जिप कर दिया जाता है। तो हम इसको अनजिप करेंगे पहले, और अनजिप करने का तरीका यह है कि राइट क्लिक कीजिए और एक्सट्रैक्ट ऑल कर लीजिए। ये देखिए ये एक और फोल्डर आ गया। अब ये जिप्ड फोल्डर है और ये नॉर्मल फोल्डर है। हम इसके अंदर जाएंगे तो यहां पर हमें दो फाइल्स मिलेंगी, एक है ये जो जेपीजी फाइल है। जेपीजी फाइल फ्लैट होती है, इसके अंदर कोई लेयर्स शामिल नहीं होती है, ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए होती है कि ये ऐसा नजर आएगा। नीचे आपको फेसबुक का आइकन नजर आ रहा है, ये है हमारी पीएसडी, इसका एक्सटेंशन भी आपको नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है एडोब फोटोशॉप इमेज। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई है। और अगर हम रेफरेंस इमेज को देखें, जो भी हमने जेपीजी फाइल्स खोली थी, ये ओपन कर रहा है। हम इसके ऊपर आ जाते हैं ये, और अगर हम इसकी रेफरेंस फाइल देखें कि ओरिजिनल जो हमने क्या देख के ये है, तो इसके अंदर आपको उसने इमेज नहीं दिया है। इमेज इसलिए नहीं दिया है कि इमेज कॉपीराइटेड था, ठीक है, तो उसने वो कॉपीराइट चीजें जो है हटा ली। अब यहां पर आपके ऊपर है कि यहां आप कौन सा इमेज देना चाहते हैं। तो इमेज जो है हम अगर अभी आप देखें इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मैं यहां पर जाऊं इस फेसबुक कवर पे, ये एक इमेज लगा हुआ है। आपके ख्याल में ये किसका इमेज है? स्टूडेंट है, कोई कोचिंग सेंटर की स्टूडेंट रही होगी। ये एआई से बना हुआ इमेज है, ठीक है ना, एआई से बना हुआ इमेज है। और एआई से इमेज बनाने के लिए अगर मैं वापस जाऊं यहीं पर और यहां पर मैं कह दूं, इसको वापस चले जाते हैं मेन पेज पर, ये एआई सूट है। एआई सूट में हम एआई इमेज जनरेटर पर चले जाते हैं। और यहां से ये है हमारा डिस्क्राइब योर इमेज और अपलोड, ठीक है, कि आप कोई इमेज अपलोड करते हैं उस जैसा कुछ बना दें, या फिर ये कि आप डिस्क्राइब कर दें। अब ये जो डिस्क्राइब होता है ना, इमेज जनरेटर जो एआई का होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो आप इसको डिस्क्राइब करते हैं उसको हम एक मखसूस वर्ड है उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए आपको, तो हम यहां पर प्रॉम्प्ट लिखते हैं, फर्ज कीजिए। और मैं अभी आपको यहीं पर एक दो और एआई टूल्स बताता हूं। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे पाकिस्तानी गर्ल स्टूडेंट
पोर्ट्रेट इमेज स्माइलिंग स्कूल स्टूडेंट पोर्ट्रेट इमेज वेयरिंग ब्लैक यूनिफॉर्म कोट। सिंपल, मैंने ऐसे ही यहां पर डाल दिया है। जनरेट करूंगा मैं इसको, ये देखिए यहां पर ये दिखा दिया। मैं ये वाला ले लेता हूं, मैं इसको क्लिक करता हूं और इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। मैं यहां पर नहीं हो रहा राइट क्लिक, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। यहां से इसको डाउनलोड कर लिया मैंने पीएनजी में। ये यहां पर क्लिक किया, ये हमारे पास ओपन हो गया। राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, ओपन विद, और फोटोशॉप पे आ जाऊंगा मैं। अब हमारे पास एक नया इमेज आ गया, ये आ गया यहां पर। ठीक, तो हम इसको कंट्रोल ए करेंगे इस लेयर पर, और कंट्रोल सी करके इसको यहां से बंद कर देंगे और यहां वापस आ जाएंगे और यहां तलाश करेंगे कि प्लेस योर इमेज हियर, यहां पर है। सबसे पहले हमने यहां पर जाना है, इसको ओपन करना है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहां पर कोई इमेज नहीं है, यहां पर हम कंट्रोल वी कर देंगे, ये इमेज हमारे पास यहां आ गया। ठीक, और इसको हम यहां से राइट क्लिक करके और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा जब हम इसको बड़ा करें तो ये अपनी ये यहां आ गया। अब क्या करना है, हमने बैकग्राउंड खत्म करना है। ठीक है, बैकग्राउंड खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां से सिलेक्ट टूल लगाएंगे, यहां से सिलेक्ट एंड मास्क करेंगे और फिर उसके बाद यहां से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए, ये भी एक नया एक्सपीरियंस है, जो चीज हमने पहले सीखी थी। अब देखिए यहां से ये जो इसके हेयर्स है ना, ये थोड़े से अलग यहां से दिख रहे हैं, ये भी अलग दिख रहा है। तो हम यहां से रिफाइन हेयर करेंगे। ये रिफाइन हेयर का एक नया आपके ये जो टूल्स हैं, ये थोड़े से ये इसके ऊपर करूंगा तो ये उसको ले लेगा। ठीक, और मैं ओके कर दूंगा। देखते हैं कि हमें हमारी पसंद का ये नहीं पसंद, नहीं अच्छा लग रहा। चले हम इसको करके देखते हैं। मैं ब्लैक लूंगा और यहां से इसको सेलेक्ट करूंगा, ब्रश लूंगा, थोड़ा सा ब्रश का साइज बढ़ाऊंगा और ये ब्लैक कर दूंगा वापस। ये मास्किंग मैंने कर दी, मास्किंग याद है ना, ब्लैक टूल से मास्क मैंने बना दिया अगेन, और ये भी बना दिया मैंने। थोड़ा सा और मैं यहां से इसका साइज बढ़ाऊंगा, और मैं इसको यहां से बंद कर दूंगा, यस कर दूंगा। और अब अगर आप देखेंगे तो ये इसको सेव कर रहा है और यहां पर ही आ गया। ठीक है, अब ये इतना बुरा नहीं लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा यहां तक ले लेता हूं। ओके, अब यहां सॉल्यूशन प्रोवाइडर, यहां पर क्या लिखना है हमने, लाइफ कोचिंग सेंटर। इसको यहां से सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया। यहां पर मैं इसको हाइड कर दूंगा, इसको भी हाइड कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूंगा कि यहां से कलर जो है ये वाला चूज कर लूंगा, क्योंकि यहां पर ये कलर थोड़ा सा उठ रहा है। ये कलर चूज करके मैं इसको हाइड कर दूंगा, ये भी, और मैं इसको भी सिलेक्ट करके हाइड कर दूंगा, और मैं इसको भी सिलेक्ट करके हाइड कर दूंगा, और यहां इसको भी सिलेक्ट करके हाइड कर दूंगा। अब ये टोटल मुझे एक प्लेग्राउंड मिल गया है, खाली जगह है। यहां पर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकता हूं। तो अगर मैं यहां उर्दू लगाना चाह रहा हूं तो उर्दू लगा सकता हूं, अगर मैं यहां पर इंग्लिश लगाना चाह रहा हूं तो इंग्लिश लगा सकता हूं। ठीक है, तो अभी हम फर्ज कीजिए कि यहां पर अब मेरे पास है कौन सा फोटोशॉप, 2020
25 यानी लेटेस्ट। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे सिंपल क्या करना है कि यहां से उर्दू चूज करना है और यहां से टेक्स्ट लेके मैंने यहां पर करना है और यहां पर लिखना है कोचिंग सेंटर से जान छुड़ाएं। इसको रिप्लेस कर देते हैं और हम इसको कोचिंग सेंटर से जान छुड़ाएं। सिंपल आपने ये लिख दिया, ठीक है। और हम अब क्या करेंगे, इसको वापस इंग्लिश में करेंगे। ये सिर्फ उस सूरत में कर रहा हूं मैं जब आपको उर्दू में लिखना हो। और इसको यहां अब यहां से मैं फॉन्ट ले लूंगा। फॉन्ट है मेरे पास, एक फॉन्ट का नाम है कलम। अल कलम। अब यहां ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये हम ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा कर देंगे। कोचिंग सेंटर से जान छुड़ाएं, ठीक है। अब हम एक और टूल लेंगे और यहां पर हम इंग्लिश में लिखेंगे लाइफ कोचिंग सेंटर, लाइफ कोचिंग सेंटर। और इसको थोड़ा सा यहां से बड़ा कर लेंगे। ये रहा, ये लाइस हो गया। लाइस किसे कहते हैं? हंस रहे हैं आप लोग? लाइफ कोचिंग सेंटर, ठीक है। तो ये लाइफ कोचिंग सेंटर का भी हम यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हम कोई अच्छा बड़ा फॉन्ट देना चाहें, कोई और फॉन्ट देना चाहें। अगर मैं ये देखिए, ये कुछ फॉन्ट्स ऐसे हैं कि जिन पे आपको कोई इफेक्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, वैसे ही जो है ना ये इफेक्ट आ जाता है खुद इसमें। तो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये लाइफ कोचिंग सेंटर, और इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसकी पोजीशन थोड़ी सी इधर कर देता हूँ। और क्या करूंगा मैं कि ये जो CENTER है, इसका मतलब ये है कि ये इन अल्फाबेट्स के दरमियान थोड़ा सा गैप बढ़ा दूंगा मैं, C और E के दरमियान। तो मुझे क्या करना होगा, यहां से ये देखिए VA बना हुआ है, इसके ऊपर जाना होगा, थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं, तो ये देखिए थोड़ा सा खुला खुला हो गया ये सारे, ठीक है। लाइफ कोचिंग सेंटर ये हो गया। अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो यहां से देखिए ये व्हाइट है और मैं ये वाला कलर ले लूंगा। ये देखिए मेरे पास ये आई ड्रॉपर आ गया। आई ड्रॉपर का मतलब ये है कि जिस कलर पर रखकर मैं इस पे क्लिक करूंगा वो कलर चूज हो जाएगा खुद ब खुद। तो अब मुझे फर्ज कीजिए कि ये वाला कलर पसंद है, ये थीम में चल रहा है हमारी, तो मैं इसके ऊपर रख के क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो गया, लाइफ कोचिंग सेंटर, ठीक। अभी फिलहाल हमने फर्ज कीजिए कि यही लिखना है और यहां पर हैव एन आइडिया और प्रोजेक्ट, तो हम यहां लिखेंगे कि बी एंटर सक्सेसफुल, बी सक्सेसफुल, और इसको ऊपर कर देंगे थोड़ा ये। और यहां हम अपना फोन नंबर लिख देंगे। फोन नंबर है जनाब अली 0321235733। ओके, ये फोन आ गया। और हम इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे अगर हम चाहें तो, ठीक, ये आ गया। अब अगर फर्ज कीजिए कि मुझे ये जो पीछे पर्पल नजर आ रहा है ये टेक्सचर, ये अगर मैं हटाता हूं देखिए यहां से, तो ये टेक्सचर है, ये हट गया, कलर चेंज हो गया। अब ये टेक्सचर हटा के इस बीजी का जो कलर है मुझे ये चेंज करना है। ये पर्पल से मुझे थोड़ा सा ये वाला पर्पल चाहिए, फर्ज कीजिए ये वाला, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा और फिर उसके बाद जब मैं ये करूंगा तो देखिए नहीं हुआ। अच्छा, इसके ऊपर यहां पर क्या है, इफेक्ट लगा हुआ है। ये इफेक्ट देखें तो ग्रेडियंट ओवरले है। जब ग्रेडियंट ओवरले पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये वाला ग्रेडियंट लगा हुआ है। ग्रेडियंट अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको यहां से इस ग्रेडियंट को अगर हम चूज करते हैं और पर्पल में लेते हैं,
अब देखिए यहाँ पर दो कलर्स हैं, एक कलर ये है और एक कलर ये है, ठीक है। तो अगर मैं ये चेंज कर दूं, ये वाला कलर यहां से सेलेक्ट करके ये वाला कलर मैं कर दूं ये कुछ लाइट की तरफ, लाइट, ये डार्क ब्लू, सॉरी लाइट ब्लू, और ये वाला कलर मैं कर दूं थोड़ा सा डार्क ब्लू, ये वाला, ये डार्क ब्लू। तो देखें ये किस तरीके से हो जाएगा, ये वाला हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहां पर ओवरले लगा दूं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो टोटल आपने थीम ही चेंज कर दी, सही है। अब यहां पर आप चाहें तो अपना लोगो लगा दें, यहां पर देखिए इसके ऊपर जाइए, यहां पर कहीं ना कहीं आपको लोगो नजर आ जाएगा। ये बैकग्राउंड हटा दिया, ये हमने प्लेस योर इमेज हटा दिया, तो यहां पर देखिए ये कॉन्टैक्ट टेक्स्ट है, ये कॉन्टैक्ट है, और ये टैगलाइन है। टैगलाइन कौन सी थी, ये हमने सारी हटा दी है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर लोगो, ये यहाँ पर लोगो है, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पर तो ये लोगो हट गया। और अगर मैं चाहूं तो इसके चेंज कर दूं तो यहाँ से आप लोगो हेयर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आइकन लगा हुआ है ये भी चेंज कर सकते हैं, और ये बन गया आपका, ये आपके पास एक फेसबुक कवर बन गया। अब इसके ऊपर जितना मसाला आप डालना चाहें उतना डाल सकते हैं, लेकिन जो आइडियल है चीजें मार्केटिंग के लिए या पोस्ट के लिए या चीजों के लिए, उनके ऊपर पढ़ने के लिए कम से कम हो, ठीक है ना, और मैसेजिंग जो है वो ज्यादा हो। एक अदर टाइटल रखेंगे आप, टाइटल का मतलब ये कि जो प्रोडक्ट है उसका नाम, जैसे लाइफ कोचिंग सेंटर, और नीचे एक सब टाइटल होगा, जैसे हमने ये कर दिया कोचिंग सेंटर से जान छुड़ाएं। अब कोचिंग, इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, पता चल रहा है कुछ कि ये है क्या, कैसे जान छुड़ाएं, तो क्या होगा कि कोई अगर इस पेज पर गलती से भी आ गया तो वो थोड़ी देर स्टे करेगा, वो देखेगा, देखूं जरा इसकी पोस्टें क्या हैं, क्या है ये ऑफर कर रहे हैं, क्या चीज है ये कुछ, तो वो एक दो पोस्टें देखेगा। अगर आपने सारी डिटेल जो है वो यहीं पर डाल दी, अखबार बना दिया इसको, तो क्या होगा कि वो ज्यादा देर इस पे स्टे नहीं करेगा। फेसबुक रीच यानी आपके पेज को कैसे आइडेंटिफाई करता है कि इसको मजीद लोगों को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, वो ये देखता है कि अगर कोई शख्स गलती से इस पेज पर आ गया है तो कितनी देर स्टे कर रहा है, कितनी पोस्टों पे क्लिक कर रहा है, कितनी पोस्टों को लाइक कर रहा है। और अगर उसे ये लगता है कि यार ये तो मेरे काम का पेज है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको फॉलो कर लेगा, उसको लाइक कर देगा, ताकि इसकी पोस्टें जो है वो मुझे मिलती रहें। जरा सा भी काम का लगेगा तो वो उसको लाइक कर देगा। तो आपने इसलिए यहां पर कम से कम सारी चीजें देनी है। यहां पर एक और, ये चूंकि नेगेटिव स्पेस आ रहा है, यहां पर एक लाइन और डाल सकते हैं, एक या दो लाइन ज्यादा से ज्यादा। और एक या दो लाइन में आपको बिल्कुल भी बहुत सारा लिखना नहीं है, बल्कि कुछ प्रोडक्ट्स दिखा देनी है आपको। जैसे फर्ज कीजिए यहां पर अगर मैं कुछ लिखना चाहूं इस लाइफ कोचिंग सेंटर से के बारे में, तो मैं यहां पर जाऊंगा और मैं उर्दू ले लूंगा और यहां पे क्लिक करूंगा। क्या लिखना चाहिए, हम यहां देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पर अनलॉक योर पोटेंशियल इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हम यहां पर एम्पावरिंग योर पोटेंशियल, हम यहां जाएंगे और क्या करेंगे, उर्दू नहीं बल्कि इंग्लिश लेंगे। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी पे जाके मैं कहूंगा राइट अ टैगलाइन फॉर लाइफ कोचिंग सेंटर, सिंपल। हम क्यों अपने दिमाग पे इतना बोझ डालें, खामा खामे थकाएं। ये आ गया। अब यहां पर इसको हम कह देंगे राइट इन उर्दू। नहीं, ये तो बहुत ही गाड़ी वाली उर्दू हो गई, हम यही वाली ले लेंगे, ये लेंगे और यहां से मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये आ गया यहां पर। और इसको मैं कलर जो है इसका मैं रेड दे सकता हूं, या फिर मैं यही ऑरेंज वाला कलर लूंगा। और ये देखिए अब कुछ समझ में आ रहा है, ये कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। हम एक काम कर सकते हैं, या तो इसको ब्लैक कर दें
या फिर एक काम और कर दें कि ये देखिए नीचे FX लिखा हुआ है, इस पे करके यहां तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा कि इसको यहां से पकड़ूंगा Ctrl J, इसकी एक कॉपी बना ली मैंने, नीचे वाले पर जाऊंगा मैं और उसका कलर कर दूंगा ब्लैक। ठीक है, अब ब्लैक करने के बाद क्या करूंगा, नीचे वाली लेयर पर हूं मैं, ऊपर वाली लेयर पर नहीं, नीचे वाली लेयर पर मैं इसको नीचे वाले को जो है इसको एरो कीज जो कीबोर्ड पर हैं उनको यूज करते हुए 3 मरतबा दबाऊंगा डाउन एरो की नीचे की तरफ, 1 2 3, नीचे से नजर आने लगा, एक शेडो टाइप का बन गया। उसके बाद मैं 3 दफा क्लिक करूंगा राइट वाली की, 1 2 3, हो गया, अब कुछ बेहतर हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, देखिए शेडो आप यहां से भी कर सकते हैं, ये जो है ये जो शेडो है यहां से भी कर सकते हैं, और आप अपना शेडो भी बना सकते हैं। जैसे हमने 2 चीजें ली, एक ये, अगर मैं ये ऊपर वाली लेयर हटा दूं तो नीचे आपको ब्लैक नजर आएगी। अब ब्लैक को हमने क्या किया, थोड़ा सा उसका विजन जो है वो हटा दिया, यानी एक के ऊपर एक थी ना, तो नीचे वाली थोड़ी सी नीचे आ गई, तो नीचे का कलर है ब्लैक, वो नजर आने लग गया, तो ये उठ गया है। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने राइट साइड पे कर दिया, देखिए यहां से नजर आ रहा है ये, तो अब ये हमें नजर आ रहा है कि ये नेगेटिव स्पेस जो है यहां से चली गई है। ये हमारा फेसबुक कवर रेडी हो गया। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है कि अब आपने अपने तौर पर क्या करना है, एक कोई भी फेसबुक कवर डाउनलोड करना है, उसको अनजिप करना है और उसको एडिट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी आपके सामने अपलोड करने के लिए दोबारा मैं क्या करूंगा, जब आप कर रहे हैं तो मैं वीडियो पर लगाता हूं, आपने देखा होगा कि एक थंबनेल लगाता हूं। ठीक है, तो मैं थंबनेल को डाउनलोड करूंगा, उसको एडिट करूंगा बगैर कुछ बोले, मैं सिर्फ कर रहा हूं, आप चाहें तो देख लें, चाहें तो जब आप अपना एडिट कर रहे हो तो चाहें तो देख लें कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं। प्लस एक और चीज, बहुत जल्दी में अगर मुझे करना है, जैसे मैं अभी बहुत जल्दी में आपके सामने अपलोड करना चाह रहा हूं, तो क्या करूंगा मैं कि मैं कैनवा का यूज करूंगा। कैनवा है फ्री प्रोग्राम, लेकिन एक हद तक उस पे जो है वो HD वगैरह नहीं करता है, तो मैं किस तरीके से करूंगा तो वो मैं आपके सामने अभी करूंगा, वो भी देख लें आप। ठीक है, कि कैनवा पर किस तरीके से मैं करूंगा, जब तक आप जरा सर्च कीजिए और मैं इस वीडियो को थोड़ा सा अपलोड करने के लिए अपलोडिंग पे लगा देता हूं और एक इसका थंबनेल बनाता हूं और मैं आपके सामने अभी इसका लिंक दे देता हूं।